Dear students, the topic for the day is classification of solids. So solids are classified into crystalline solids and amorphous solids. So this difference is due to the difference in arrangement of particles, the constituent particles in the solids. You all know that solids are closely packed with particles, and the particles can be molecules, atoms, ions, or metal atoms, anything. So how are these particles arranged in the solid? It decides the form of the solid, the type of the solid. It can be crystalline or amorphous. तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि आप इमेजिन करो कि स्कूल असेंबली टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मॉर्निंग असेंबली में आप लोग जब लाइन अप होते हो और असेंबली ग्राउंड में खड़े होते हो तो आप क्लास वाइज खड़े होते हो और आपका जो आपस में डिस्टेंस है वो भी इक्वल रहता है. आपके टीचर्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि स्टैंड प्रॉपरली इन अ लाइन एंड द लाइन शुड बी स्ट्रेट, है ना. तो अगर उस समय हम आपको देखें, ऊपर से कोई देखे, तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नज़र आएगा, एक ऑर्डर नज़र आएगा. तो बस उसी से हमें रिलेट करना है. जो मॉर्निंग असेंबली ग्राउंड में जब आपका अरेंजमेंट है, द वे यू आर स्टैंडिंग, उसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है. वो कोई भी किसी भी पैटर्न में खड़े हों, लेकिन वो थ्रू आउट द सॉलिड वही चीज़ फॉलो करेंगे. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं इस तरफ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे पार्टिकल्स को, रेड वन आर द पार्टिकल्स, तो पूरे सॉलिड में एक ही तरीके से जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में है. तो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनमें जो पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं. लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स पूरे क्रिस्टल को अगर आप दूर तक देखेंगे तो वही अरेंजमेंट आपको नज़र आएगा. दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, सो व्हाट हैपन्स इन देम, आप अभी वही सोचो कि रिसेस टाइम है एंड टीचर सेज गो एंड हैव योर लंच. जैसे बेल बजती है आपको बोलते कि जाइए ग्राउंड में अपना लंच कीजिए. ठीक है. तो ग्राउंड में जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी ही होगी ना. वहाँ तो ना तो कोई क्यू होगा, ना कोई लाइन होगा. जिस स्टूडेंट की मर्ज़ी है वो कहीं भी बैठेगा, कोई अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, कोई फ्रेंड्स के साथ, कोई वैसे बैठ जाएगा. तो आप ये नहीं बता पाओगे कौन सा स्टूडेंट किस क्लास का कहाँ बैठा है. ठीक है. तो इन दोनों को आप कंपेयर कर पा रहे हैं. ये एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वाला है उसमें सब कुछ सिस्टमेटिक है, और अमॉर्फस सॉलिड में कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है. सो दिस इज़ शॉर्ट रेंज ऑर्डर. हो सकता है कहीं थोड़ी सी जगह पे देखो तो लगेगा कि हाँ ये यहाँ पर कुछ एक जैसा लग रहा है, लेकिन थ्रू आउट तो अगर आप सॉलिड देखेंगे तो कहीं पर कोई ऑर्डर नहीं, सब इनडिसिप्लिन वे में इधर उधर घूम रहे हैं, क्योस है पूरा. सो ये डिफरेंस होता है arrangement of particles in crystalline solid and amorphous solid. So I think this concept is clear. Okay? अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि मेन कारण क्या है इनका अलग प्रॉपर्टीज शो करने का, तो फिर हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. इससे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल्स जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सारे मेटल्स क्रिस्टलाइन होते हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं. फिर सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज़ द अनदर एग्जांपल. और अमॉर्फस सॉलिड में जितनी भी ग्लास हैं, रबर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, वो सारे अमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं. और अमॉर्फस सॉलिड्स एक्चुअली वो सॉलिड्स नहीं होते हैं, एक तरह के सुपर कोल्ड लिक्विड्स होते हैं, इसलिए उनको सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है. रियलिटी में जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं, और इस चैप्टर में हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फोकस करेंगे, उन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. अमॉर्फस सॉलिड्स का और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको सिर्फ डिफरेंस, यहाँ तक आपको अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है और यहाँ एग्जाम्पल्स. उसके बाद हम जो भी स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर होगी. तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे. सो इन दोनों में जो डिफरेंस है उनकी प्रॉपर्टीज़ में वो क्या रहता है. सो इफ़ यू लुक इनटू दिस टेबल, फर्स्ट पॉइंट इज़ मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है.
होप इट इज़ विजिबल टू यू। मेल्टिंग पॉइंट है फर्स्ट डिफरेंस जो है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आइस भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आइस जो है आपको मालूम है 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, ठीक है। तो फिक्स्ड होता है, 0 डिग्री पर रहते रहते 1 पे आते 1-2 डिग्री पर वो पूरा पानी बन जाती है, ठीक है। तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है उस। लेकिन अगर आप रबर या प्लास्टिक किसी चीज़ को आप मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत लंबा टाइम धीरे धीरे पिघलती रहेगी। जैसे हो सकता है स्टार्ट हो 80 पे और चलते चलते 120 तक जाके कोई चीज़ मेल्ट हो रही है पूरी, तो एक लॉन्ग रेंज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं और अमॉर्फस सॉलिड ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, काफ़ी लंबे रेंज में जाके वो धीरे धीरे पिघलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा। सो द सेकेंड पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो हमने पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर होता है और अमॉर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर होता है। उसके बाद थर्ड है शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की रेगुलर एंड डेफिनेट शेप होती है और अमॉर्फस सॉलिड्स की इरेगुलर शेप होती है, ओके। और एक एग्जांपल जो कॉमन है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं दोनों। मार्बल जो है वो क्रिस्टलाइन है और चॉक है जो वो एमॉर्फस है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। जो काम चॉक कर सकता है वो मार्बल नहीं कर सकता, जो मार्बल कर सकता है वो चॉक नहीं कर सकता। सो एक ये कॉमन एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, मार्बल एंड चॉक, क्योंकि दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं लेकिन उन कैल्शियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, ठीक है। चॉक का तो ताजमहल नहीं बन सकता ना, और मार्बल आप बोर्ड लिख नहीं सकता बोर्ड पे, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ जाता है प्रॉपर्टीज़ में, और उनका कारण यही है कि अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीवेज। सो क्लीवेज की अगर हम बात करें, क्लीवेज होता है टूटना, ठीक है। अगर हम इसको कट करते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, उसको, तो जो पीसेस होंगे वो शार्प, उनके एजेस होंगे प्लेन स्मूथ सरफेसेस होंगी, ठीक है। कट करने पे जो पीसेस टुकड़े निकलेंगे उनकी सरफेसेस जो होंगी वो स्मूथ होंगी, प्लेन होंगी, ठीक है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, जब आप कट करते हो तो वो टेढ़े मेढ़े से कट होते हैं, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलरली तोड़ते हो उसके पीस जब करते हो तो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ऐसे प्लेन सर्फेसेस नहीं दिखाई देती वहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू। फिर है हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग, मेल्टिंग ही है एक तरह से फ्यूजन। तो एक तो फ्यूजन डांस करते हो ना, वो वाला फ्यूजन नहीं है ये, ठीक है। वो तो होता है ना मिक्स कर लिया आपने, मतलब फ्यूजन हो गई, वो फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे जो फ्यूजन है वो मेल्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स कितनी हीट लगती है किसी चीज़ को मेल्ट स्टार्ट हो और एंड होने में, मेल्ट होने में, पूरे प्रोसेस में कितनी हीट लगती है। तो वो जैसे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स्ड रहती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, डेफिनेट रहती है, ठीक है, डेफिनेट होती है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स की इनडेफिनेट होती है, ठीक है। सो हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स जो उसको एंथैल्पी, जो हीट चाहिए पिघलने के लिए। एनाइसोट्रॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाइसोट्रॉपी को जब हम इस टर्म को देखते तो ऐसा लगता है कि एनाइसोट्रॉपी को लगता है कि शायद अमॉर्फस सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये मैं आपको अच्छे से दोनों में जो डिफरेंस है वो अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है, डायग्राम के साथ। नेचर, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ही ट्रू सॉलिड्स होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स होते हैं। इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स में या जो पुराने घर बने हुए हैं उनके विंडो पेन्स अगर आप कभी चेक करो, जो 10 साल से घर बना हुआ है किसी का और उसके जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं, शीशा लगा हुआ है, उसको अगर आप नीचे से छू के देखोगे तो वहाँ से वो थिकनेस ज़्यादा होगी ऊपर के कंपैरिजन में। तो क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे लिक्विड्स फ्लो करते हैं, ये ग्लास जो होता है वो भी धीरे धीरे फ्लो करता है और
सॉलिड होता है तो बहुत तेज़ नहीं फ्लो कर पाता और धीरे धीरे वो फ्लो करके नीचे की ओर आ जाता है। तो नीचे से विंडो पेन्स जो होते हैं वो उनका थिकनेस ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं या सूडो सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़। सो दीज आर ईजी, आई थिंक सो। इतना कुछ इसमें है नहीं। आपको अगर उनमें अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ आ गया, फिर ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लर्न करनी है। और एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ।